इंदौर के पास सनावदिया गांव से जनक पलटा मगिलीगन बोल रही हूँ। आप सभी यूथ ऑर्गेनाइजेशन ग्रीन इंडिया के लिए योगी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसमें आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ। और मेरा पूरा नाम जनक पलटा मगिलीगन है और आपने मुझे बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट पर बात करने के लिए कहा है आज कि इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल कैसे रख सकते हैं। तो इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल एक ऐसा लाइफस्टाइल जो है उसको हम लोग हिंदी में जीवन शैली कहते हैं। जीवन शैली का मतलब होता है कि हमारा रहन सहन का, खाने पीने का, जीने का, मिलने का, व्यवहार करने का जो तरीका है वो कैसा है। हम लोग कैसा रहते हैं, कैसा जीते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं। तो ईश्वर ने दुनिया में जीवन शब्द के लिए समझना जरूरी है पहले कि हम सब जीव हैं। जीव में जीवन है और जीवन जो है वो हमारे प्राण में है। केवल 2 प्राण हैं जो जिसके माध्यम से हमारे जीवन का पूरा शक्ति ऊर्जा चलती है। हम लोग जिंदा रहते हैं, ऑक्सीजन मिलती है हमें, और हम लोग इस जीवन को ईश्वर ने हमें इंसान बना के भेजा है, इंसान का जीवन दिया है। इंसान को ईश्वर ने अपना सबसे ऊंचे दर्जे की सर्वश्रेष्ठ रचना बनाया है। उसने पूरी सृष्टि बनाई है, प्रकृति है, मानव जगत है, फिर ये पशु जीव जगत है, सारे प्राणी, जिसको हम जैव विविधता कहते हैं। हम इस दुनिया में केवल इंसानों की दुनिया नहीं है, इस दुनिया में इंसान है और पशु जीव जगत है, जानवर हैं, पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, छोटे छोटे कीट पतंगे हैं, तितलियां हैं, छोटे छोटे मधुमक्खियां हैं। जितने भी प्राणी हैं, जीव हैं, वो सबका आपस में एक नेटवर्क है। जैव विविधता के माध्यम से हम लोग जो हैं वो जैव विविधता के माध्यम से जीते हैं। ये जैव विविधता हमें इस तरह से जीनी है कि हम सभी के साथ सद्भावना से रह सके। सद्भावना का मतलब ये है कि आपने मुझे कहा है इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल। इको फ्रेंडली का मतलब क्या है? जितने भी हमारे जीवन को चलाने वाले इकोसिस्टम्स हैं उन सबके हम मित्र बन के रहें। मित्र कौन सा है? अगर हम दुनिया में भारत के इतिहास में या पवित्र ग्रंथों में देखते हैं, सबसे बड़ा मित्र भगवान कृष्ण का सुदामा था। और सुदामा को भगवान कृष्ण ने, वो भगवान थे, उन्होंने मित्रता दिखाई उस ऐसे मित्र को जो घर से केवल तांदुल लेके आया था, चावल लेके आया था। उसको विश्वास नहीं था कि भगवान अब इतने बड़े हैं, उसको स्वागत करेंगे, लेकिन उन्होंने बताया मित्र क्या होता है। तो अंग्रेजी में भी कहते हैं ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड। तो हम इंसान मित्रता करें सारे प्राणियों से, पशु पक्षी जगत से, जानवर से, जिसको हम फौना भी कहते हैं। दूसरा है फ्लोरा, वनस्पति जीवन, पेड़ पौधे, फूल, जंगल। उसके बाद हमारे यहाँ खनिज, जमीन के नीचे रहने वाली सारे, और
5 तत्व जिसमें पृथ्वी है, पानी है, जल है, आकाश है, सूर्य है। हम इंसान दुनिया में ईश्वर ने हमें भेजा है क्योंकि ईश्वर हमसे इसलिए प्रेम करता है कि हम उसको प्रेम करें। वो माता पिता है, मालिक है दुनिया का। तो जब हम उसको प्रेम करेंगे तो हम आशीर्वादित रहेंगे। इंसान को, मैं बहाई धर्म, शायद आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा, जिन लोगों ने लोटस टेम्पल देखा है दिल्ली में, वो बहाई धर्म के लोगों द्वारा बनवाया गया, लेकिन पूरे विश्व के लिए वो एक मंदिर है जहां पर सारे धर्मों की प्रार्थना होती है। तो बहाई धर्म के जो युग अवतार हैं, उनके संस्थापक बहाउल्लाह, उन्होंने कहा कि मानव सर्वश्रेष्ठ रचना है ईश्वर की, और वो सर्वश्रेष्ठ अपने कर्मों से होगा। तो हमारे कर्मों में सबसे पहला कर्म ये है कि हम ईश्वर की बाकी रचनाओं, इकोसिस्टम्स, उनके साथ सद्भावना से रहें। जन्म से लेके जब तक हमारे आखिरी 2 सांस, जब तक हमारे प्राण छूटते नहीं, ये जीवन हमारा, यहाँ इस धरती का जीवन हमारा पूरा नहीं होता यात्रा, तब तक पूरे जीवन में हमें ये ख्याल रखना है कि धरती हमारी माँ है। हम धरती में केमिकल नहीं डालें, हम पानी को प्रदूषित नहीं करें, हम आकाश को स्वच्छ रखें। और ये सारा जो है मानव कैसे करेगा, इंसान कैसे करेंगे। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी और गर्व इस बात का है कि आज मैं युवाओं के साथ बात करती हूँ। आपने मुझे इनवाइट किया है। युवाओं ही पूरे विश्व का जो भविष्य है। आप युवा है, हमारी उम्र के लोगों ने, हम लोगों ने तो आपके लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, लेकिन आपको जो भी हमारे पास अभी बचा है उसको कैसे बचा सकते हैं, उसके मैं कुछ थोड़े आपको अनुभव बताने के लिए मुझे कहा है कि मैं लगभग 35 साल से एक बहाई पायनियर के रूप में चंडीगढ़ अपना माँ बाप, अपना घर छोड़कर आदिवासी और ग्रामीण लड़कियों को एक प्रशिक्षित केंद्र, बरली ग्रामीण महिला विकास के संस्थान, आप देखिएगा गूगल पे, समय की सीमा के कारण 26 साल एक खाली जमीन पे जिसकी बाउंड्री वॉल भी नहीं थी, वहां पर आके मैंने ये काम करना शुरू किया कि वहां पर लड़कियों को ट्रेनिंग देना है। तो आप कैसे वो लड़कियों को ट्रेनिंग दी, उनको साथ में जोड़ा, उस जमीन को जो खाली पड़ी थी बहुत सालों से, उस जमीन को जैविक बनाया, वहां पेड़ पौधे लगाए, वो लड़कियां भी साथ में करती थी, उसको सारा सोलर किचन बनाया जहां सबका खाना सोलर पे बनता था, सोलर पे वहां की बिजली, वहां कचरा कभी नहीं होता। तो एक ऐसी जीवन पद्धति जिसमें हम जूठा नहीं छोड़ते हैं, जिसमें हम कचरा नहीं करते हैं, जिसमें हम पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं, ऐसा एक कैंपस 3 साल जब मुझे हो गए थे अपना वो काम करते हुए, मैं आदिवासी जिले यहाँ के झाबुआ, धार, अलीराजपुर, झाबुआ जिले में 302 गांव में एक नारू नाम की बीमारी थी जो ऐसे प्रदूषित पानी से होती थी। एक बड़े बड़े 1-1 मीटर लंबे धागे जैसे पानी का बना हुआ जैसा कीड़ा, एक वाटरबोर्न डिजीज का वो इन्फेक्शन से कीड़ा निकलता था और उससे कई लोग मर भी जाते थे और कई लोग बड़े ये हो जाते थे और लाखों लोगों को उससे खतरा था। तो मैंने पहला जीवन का काम वहां रहकर सीखा, उन लोगों के साथ 302 रात गुजारे, उनको पानी साफ करना सिखाया। जब लड़कियों ने, महिलाओं ने ये सीख लिया, युवाओं ने जब ये सीख लिया,
तो उन्होंने 302 गांव को नारू मुक्त कर लिया। मैंने नारू मुक्त नहीं किया, लेकिन जितना मुझे आता था या मैंने सीखा, उनको सिखाया, उनके साथ रहकर, एक एक रात उनके घर में रहकर। आप ये गूगल पे देख पाएंगे गिनी वर्म इरेडिकेशन कैसे किया। तो भारत का, विश्व का पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में जब हुआ, वहां मुझे बुलाया गया और वहां पर मैं पूरे विश्व के पर्यावरण की सारी समस्या को जब समझ के आ गई, तो मुझे ऐसा संकल्प ले लिया मैंने कि अब मैं अपने जीवन में जो भी काम करूंगी, उस काम में पर्यावरण की मित्र, पर्यावरण की बहन, पर्यावरण की बेटी, पर्यावरण की माँ बन के रहूंगी। इसकी दुश्मन नहीं बनूंगी, इसको चोट नहीं पहुंचाऊंगी। ऐसा एक संकल्प लिया। ऐसा नहीं है कि जाने अनजाने में मैं इंसान हूं, मैं कोई परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन एक संकल्प लिया। आकर मैंने, मेरे हस्बैंड ने मिलकर और जो हमारे कुछ साथी थे मिलकर उस कैंपस को ऐसा बनाया जो सस्टेनेबल है, इको फ्रेंडली है। खाने पीने को वहाँ सब मिल जाता, वहाँ बहुत सारे मोर आ गए, बहुत सारे पक्षी आ गए, वहाँ पानी मतलब खाने को सब मिल जाता, वहाँ धुआं नहीं होता, ऊर्जा सारी ऊर्जा बचाते, कचरा नहीं करते थे, जूठा नहीं छोड़ते थे, नगर निगम को कुछ भी ड्रेनेज के फॉर्म में बाहर नहीं देते थे, उसी पानी को भी रिसाइकिल करते थे। तो वहां पर रहकर हम लोगों ने सीखा। मेरे पति जिमी मगिलिगन, जो कि ब्रिटिश थे, नॉर्दर्न आयरलैंड के थे, उन्होंने उस कैंपस को पूरा सस्टेनेबल बनाया। उसके साथ में संस्थान की सब लड़कियां 2 घंटे सुबह, आपके 15 साल की उम्र की लड़कियां, बड़ी उम्र की लड़कियां काम करती थी, और उन्होंने सीखा और ट्रेनिंग के बाद जाके अपने गांव में ये सब करने की कोशिश करती। कुछ कम, हमारा जीवन के 4 भाग हैं हमारे स्वास्थ्य के। एक हमारा शरीर है, भौतिक जीवन है, जिसमें हमें कमाना है और खाना है। हम शरीर में क्या खाएंगे, इससे क्या बनाएंगे, वो भी पर्यावरण के साथ, पर्यावरण का मित्र होना चाहिए। जो कमाएंगे और जो खर्चा करेंगे, उससे भी हमारा कोई पर्यावरण का नुकसान नहीं हो। तीसरा है हमारी भावनाएं, हमारी इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। तो हमारे इमोशंस और मेंटल और ख्याल वो भी ऐसे नहीं हो जो हमें खींच के ले जाएं, नहीं मुझे तो ये खाना है, मुझे तो वो खाना है। अपना संयम छोड़ दे, हम अपने अपने अंदर एक संतुलन बनाना पड़ता है भावना का, और सबसे बड़ा संतुलन है आत्मा का, क्योंकि आत्मा हमारी एक सबसे विशेष शक्ति ईश्वर ने दी है इंसान को। आत्मा का बैलेंस बना के रखना, मानसिक संतुलन बना के रखना, विचारों का, शरीर का और सभी रचनाओं के साथ। ये सीखते सीखते हम लोगों ने, मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई। 16 साल की उम्र में ओपन हार्ट सर्जरी हुई, उससे बहुत लेसन मिले। 1 साल में रही तो मुझे लगा कि ईश्वर के काम कुछ करना चाहिए, मुझे दोबारा जिंदगी मिली है। फिर मेरे को कैंसर हुआ, तो कैंसर से भी मैंने सीखा कि दुनिया में कौन कौन सी चीजें हैं जिससे कैंसर होती है। तो उसके लिए फिर जैविक खेती पे ध्यान दिया। तो उसके बाद मैंने ये भी सोचा कि अब हमें संस्था चलती रहे, हमारे ऊपर निर्भर नहीं रहे, संस्था भी आत्मनिर्भर, जैसा हमारे मोदी जी भी कहते हैं सस्टेनेबल, हम भी कहते हैं 1992 से। तो किसी को तैयार करके संस्था छोड़ी 2011 में, और ये सनावदिया में हमने एक पहाड़ी के ऊपर, छोटे सी पाटीले के ऊपर एक घर बनाया। हमारे ही साथी एक बरली ग्रामीण महिला विकास संस्थान की एक बेटी नंदा चौहान, उसके पति राजेंद्र चौहान, वो भी हम लोगों की तरह, हम लोग सब वहीं प्रशिक्षित हुए, वहीं प्रशिक्षित बने। और उन्होंने, नंदा ने एक दिन ऐसा विचार मेरा और उसका हुआ कि जब हम रिटायर होंगे वो हमारे साथ ही जाएंगे।
बस उसको सिर्फ एक इच्छा है कि उसके बच्चे पढ़ जाएं अच्छे से। तो अभी उनके बच्चे, सुनील जो आपसे बात कर रहा था, मैकेनिकल इंजीनियर है और उसकी बेटी बीकॉम फाइनल में है। वो परिवार, उनके साथ मैं यहाँ रहती हूँ। हमारे साथ गाय है, गाय का परिवार है। पिछले कुछ सालों से जहाँ बछड़े, लोग बछड़े को मार देते हैं, तो हमने अपने देसी गाय के जो बच्चे हैं, बछड़े, उनको उस जहाँ राजेंद्र का गांव है, उनको बैलगाड़ी की जरूरत है, तो हमने पिछले 3-4 साल में 5-6 बछड़े बछड़ी अपने इस गांव से वहां भेजे हैं गिफ्ट के रूप में। वो लोग आके ले गए और एक ये काम किया, गाय की रक्षा करना, धरती को केमिकल नहीं डालना। हम लोग यहाँ आधा एकड़ जमीन पे अपना सब उगा के खाते हैं। वो उसमें अनाज है, उसमें दालें हैं, उसमें सारी सब्जियां हैं, उसमें दवाइयां हैं, जड़ी बूटियां हैं, उसमें सारे मसाले हैं, कुल मिला के नमक, तेल, शक्कर, चाय पत्ती, कोई ऐसी और कोई जरूरी चीज थोड़ी बहुत, लोग कोई आते हैं मेहमान या अचानक कुछ जरूरत पड़े, उसके अलावा रूटीन में मेरे लिए ये चीजें बाजार से नहीं लानी पड़ती। तो अभी एक ऊर्जा की बात आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोगों के यहाँ सबसे पहला काम मेरे पति ने किया, यहाँ पर एक सोलर और विंड पावर स्टेशन बनाया, जिससे 50 आदिवासी परिवारों को निःशुल्क हम लोग बिजली देते हैं स्ट्रीट लाइट के माध्यम से। उनके बच्चों को हमारी रवीना और सुनील पढ़ाते रहे हैं, उनका ख्याल रखते हैं। वो बच्चे यहाँ आके बहुत खुश होते हैं, अखबारें पढ़ते हैं। उनके लिए कम्युनिटी सेंटर बनवा दिया है और वो वहाँ पर आंगनवाड़ी चलती है उनके स्वास्थ्य का ख्याल करने के लिए लोगों के साथ। तो हम लोग सारे मिलके एक दूसरे की रक्षा करते हैं। मित्रता, पहले जो लोग साथ में रह रहे हैं वो एक दूसरे के साथ मित्रवत व्यवहार करेंगे तो हम इको फ्रेंडली होंगे उन सब चीजों की। फिर हमारी सोलर किचन है, हमारे बहुत प्रकार के 13 प्रकार के सोलर कुकर है। तो 300 दिन सोलर कुकर पे खाना बनता है। और मेरी गैस की टंकी 2 साल 5 महीने में या लगभग इतने टाइम में बदलती है। और जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि गैस का अपना सब्सिडी दे दीजिए, तो मैंने, धन्यवाद उस अवसर के लिए, मैंने अपनी सब्सिडी छोड़ दी। अब मैं जब खरीदती हूँ तो पूरे पैसे देके खरीदती हूँ। लेकिन मुझे खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने फिर आह्वान किया कि हम लोग स्वच्छता अभियान में काम करें। तो हमने यहाँ पर 85,000 लोगों को पिछले 9 साल में, मेरे पति का देहांत हो गया, ये घर उन्होंने बनाया। आप उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे यूट्यूब पे, बहुत सारे चैनल्स पे। और इस घर में भी ऊर्जा बहुत कम उपयोग करते हैं हम लोग। और हम लोग अपना सारा जो जीवन है वो पेड़ लगाना, पौधे लगाना, गिफ्ट देना लेना पौधे का है। होली में रंग बनाते हैं नेचुरल और सिखाते हैं। पति की याद में मेरे जन्मदिन पे तो सोलर फूड सिखाना, बेकिंग सिखाना। विमेन डे पे केवल पुरुषों को सोलर कुकिंग सिखाते हैं ताकि पुरुष भी सारे सोलर कुकिंग सीखते हैं। इसी तरह साल भर हम लोग बच्चों के साथ पेड़ लगाते हैं। और बहुत सारे लोग पानी बचाने के लिए भी एक तालाब बनाया है, जिससे पानी आगे, हर साल पानी हमारा कुछ महीनों के बाद पानी खत्म हो जाता था, लेकिन इस बार अभी तक पानी वो हमारा सूखा नहीं है। थोड़ा कम हुआ, लेकिन अभी फिर बरसात शुरू हो गई है। तो तालाब से लगभग 1.5 लाख लीटर पानी एक सप्ताह में नीचे जाता है, ऐसा जो पानी के वैज्ञानिक हैं उन्होंने मुझे बताया। मैं अपने साथ एक ग्लास रखती हूँ। हम लोग कंप्लीटली प्लास्टिक मुक्त हैं।
किसी भी रूप में प्लास्टिक का यूज, डिस्पोजेबल चीजों का यूज नहीं करते हैं। मैं जहां भी ट्रेवल करती हूँ साथ में अपने एक स्टील का ग्लास लेके जाती हूँ। खाने पीने को भी ये बाहर की चीजें, अभी लॉकडाउन पीरियड का मेरा पीरियड आज 90 दिन का हो गया है, तो सब्जी फल कुछ विशेष बाजार से खरीद के नहीं लाना पड़ा। गाय की कृपा है, सूर्य भगवान की कृपा है और पवन पुत्र की कृपा है, हमारे जो बच्चे हैं उनकी मेहनत की कृपा है, और हम लोग जो धरती माता की जय करते हैं। लेकिन ये सारा जो आधार है इसका, आत्मा से परमात्मा के प्रेम के लिए गाय को प्रेम करते हैं। देसी गाय, देसी बीज, गाय के गोबर से, गोमूत्र से ये सारी खेती और सारा कुछ खाने को जो हमें मिलता है वो जैविक है। इस तरह से जो प्राकृतिक संसाधन है उनका उपयोग करके बाजार पे आधारित नहीं हूं मैं सरकार पे भी किसी तरह से आधारित नहीं हूं। सरकार से पेंशन नहीं लेती हूं, सरकार से कोई ग्रांट नहीं लेती हूं, सरकार से कभी लोन नहीं लिया है मैंने, और मेरे पास ऐसा भी नहीं है कि मुझे कोई मेरी अभी कोई पेंशन भी नहीं है, मेरे कोई व्यक्तिगत बच्चे भी नहीं है, पति की डेथ हुए भी 9 साल हो गए। ऐसा भी नहीं है कि कोई महीने में लाके मुझे कमाई देता है, लेकिन ईश्वर के कारण, उसकी कृपा के कारण, सद्भावना के कारण ये सब बहुत आनंद का जीवन है। अभी 90 दिन में कुछ भी किसी कारण से ना तो बाजार जाना पड़ा, ये मास्क बना लिया अपने हाथ से, सैनिटाइजर भी नीम का और ये अपना बना के रख लिया, कभी कोई जरूरत पड़ती है। लेकिन लोगों का आना जाना, वो पूरा व्यवहार अपने घर में है। लोगों को भी रोज यही बताती हूँ और आपको भी यही बात कहती हूँ। बच्चों, एक गांव की बात सुना रही हूँ आपको। किसानों के बच्चे हैं, वो 74 बच्चे, एक गांव में जिम खुल गया है, जिम पर जाते हैं वजन कम करने के लिए, लेकिन खेत पे जाके काम नहीं करते। अगर आप में से वो लड़के जिनका खेत है, जब तक आप खेत को नहीं बचाओगे, धरती को नहीं बचाओगे, तो आपको धरती भी छोड़ देगी। अगर आप धरती को छोड़ दोगे, आप आसमान का ध्यान नहीं रखोगे, आसमान भी छोड़ देगा। पर्यावरण एक बैंक बैलेंस है, अगर बैंक में पैसे जमा नहीं कराए तो निकाल नहीं पाएंगे। अभी जो ये वायरस है, ये वायरस इसी चीज का परिणाम है कि हमने जैव विविधता के साथ छेड़छाड़ की, पक्षियों के साथ छेड़छाड़ की। वो स्वाइन फ्लू फैला, वो भी इसीलिए फैला। बहुत सारे प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, लेकिन विश्व में पहली बार ऐसी आपदा आई है जिसका किसी को अंदाजा नहीं था और सभी को घर बैठ के समझ आ रही है। आज मैं इतनी दूर बैठी हूँ, आप मुझे नहीं जानते थे, मैं आपको नहीं जानती थी, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं। अब बात तो कर रहे हैं, अभी इसको करना कैसे है? मैं अगर बोल रही हूँ तो हम लोग, मैं शरीर से नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जो नंदा और राजेंद्र जिनके साथ में रहती हूँ वो शरीर से करते हैं। मेरे से जितना बनता है, खर्चा करना है, प्लानिंग करनी है, मैनेजमेंट करना है, कोई व्यवस्था करनी है, वो मेरे से बनता है, करते हैं। पर मिलजुल के एक सारा परस्पर विश्वास, प्रेम और न्याय इसके साथ करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जीवन में हम ख्याल रखें कि ये दुनिया को हम कचरा करने के लिए नहीं आए हैं, ये दुनिया को खत्म करने के लिए नहीं आए हैं, हम दुनिया को गंदा करने के लिए नहीं आए हैं। तो मैं अभी आपको मुझे कहा गया कि गिरीश ने
प्राणेल ने और बिटिया अक्षता ने कि मैं ज़रूर बताऊं कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप मेरे से कहीं ज़्यादा कर पाओगे, क्योंकि मैं तो 72 साल की हो गई हूँ। आप तो सारे बच्चे, मैं आपके फ़ोटो देखती हूँ जो आपने मुझे ईमेल भेजे हैं। कुछ लोग आपके पिछले सप्ताह में जो ईमेल आया मुझे, आप लोग कोई स्पीकर हैं, अपने बेस्ट स्पीकर हैं, अवार्ड ले रहे हैं। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और आखिरी संदेश कि ये जीवन एक ही बार मिला है। अभी जिन लोगों की अचानक कोविड से मृत्यु हो रही है, कितने लोग अचानक मजदूरों की मृत्यु हुई, किसी को नहीं पता कि हम मरेंगे कैसे, लेकिन ये सभी को पता है कि हमें जीना कैसे चाहिए। तो हम इको फ्रेंडली लाइफ जिए। आप युग युग जियो सारे युवा। आप भारत माता के बच्चे हो। भारत माता के आशीर्वाद आपको मिले, धरती माता के आशीर्वाद आपको मिले, गौ माता के आशीर्वाद मिले। और मैं भी आप सबके लिए प्रार्थना करूंगी। भारत माता की जय।